which precisely says or indicates that the wealth in our country is only consolidated to few rich people. And all these things, like the wealth consolidated in few rich people, much more poverty, no jobs, lot of corruption, all of these things, all of this anger in the people basically gave the huge mandate to the BJP or the NDA government. And when the NDA came to power with this huge mandate, in fact, हाउस में बात करने के लिए डर लगता है क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए हो. So इतना ब्रूटल मेजॉरिटी आपके पास है. हमने सोचा कि बजट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टैक्सेस में बहुत अच्छा कुछ रिफॉर्म लेके आओगे. इतना रिफॉर्म लेके आने का आपके पास सत्ता है, बहुत स्ट्रेंथ है. देयर इज एब्सोल्युटली जीरो ऑपोजिशन. बट देन द budget had disappointed us to a great extent in a way. Yes, because जैसा यूपीए का बजट था वैसा ही एनडीए का भी बजट है. ज़्यादा कुछ चेंज तो है नहीं. कहाँ पे भी देखो एवरीथिंग सेम, नथिंग डिफरेंट. टीएमसी के नेता बोल रहे थे उस दिन कवर बदल के, नाम बदल के नया बजट दे दिया. ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपका बजट भी लग रहा है. तो बस with such a huge mandate, sir, we really expected and hoped that you would bring sea changes. But then you tried to play it safe, and आपने भी 4.1 जो आपका fiscal deficit का target है उसको you promised that you'll stick on to that and deliver on that. But sir, when we look at the numbers, 4.1 होने का कहीं पे दिखता नहीं है. There is no matching in the numbers, sir. When we add up everything bits and pieces, it is going to come up to 6%. In the coming months, I am sure it will slowly unveil in front of the people, and you will be answering a lot many more questions, sir. And another thing, sir, in the BJP's election speeches, wherever we go, we just heard one slogan कि कांग्रेस ने गलती की है, यूपीए ने गलती की है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को उन्होंने पुश नहीं दिया है, जॉब्स नहीं क्रिएट किया है, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर नहीं दिया है, अगर हम सत्ता पे आएंगे तो हम ये सब करेंगे. लेकिन सर इस बजट में अगर देखते हैं तकरीबन 17.5 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें सिर्फ 20% ही आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है सर. बाकी सारा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है. आई नो इट इज़ नॉट मैजिक, यू कांट टर्न इट अराउंड इन 1 ईयर, बट ये आपको इलेक्शन से पहले भी याद रखने चाहिए थे सर, क्योंकि पीपल हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. दैट इज व्हाई दे वोटेड यू टू पावर, बट देयर इज नो सी चेंज इन इट. एंड आई रिमेंबर सर इन वन ऑफ योर फॉलो अप स्पीचेस यू कोटेड budget is merely a directional statement and the rest all will happen out of the framework of budget. तो मुझे तो लग रहा है सर रेस्ट ऑल जो आप बोल रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट इन द पीएसयूज हो या एफडीआई हो या ब्लैक मनी वापस लाने की बातें हो, ये सारी टाइम बाउंड होनी चाहिए थी, वो बजट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी दिखे नहीं सर. मुझे लगता है वो सारे आप बजट के फ्रेमवर्क के बाहर धीरे धीरे करते जाओगे, लेकिन पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसा हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा हमारी कंट्री के लिए. आपको वो बताना चाहिए था सर, कहीं ना कहीं वो आपसे हमारी वो उम्मीद आपसे हमें थी. नेक्स्ट सर, वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम अ वेरी न्यू मेंबर, बट जिस दिन रेलवे बजट प्रेजेंट किया था इस हाउस में, रेलवे बजट गिव्स अस अबाउट 1.5 लाख करोड़ इनकम टू आवर कंट्री. बट अगर हम उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो इमीडिएटली उसमें 1 और लाख करोड़ का फायदा हमें हो सकता है. लेकिन nobody spoke about it. No structural reforms either in the railways or any public sector units to perform better. या तो हमें रेवेन्यू में ज़्यादा आना चाहिए या तो टैक्स में ज़्यादा आना चाहिए. आपने यहाँ पे भी रिफॉर्म्स नहीं किया है, टैक्सेस में भी रिफॉर्म नहीं किया है, तो पैसा ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा, नौकरियाँ ज़्यादा कहाँ आएंगी, कहाँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आगे बढ़ेगी, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर. क्योंकि बड़ी उम्मीद थी आपके सरकार पे, मोदी जी पे, आप पे, वो तो कहीं दिख नहीं रहा सर. वो मैं बोलना चाह रही हूँ. और अगर रेलवे में रिफॉर्म, रेलवे बोर्ड में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक नहीं लेके आएंगे सर, वो लॉस पे जाता रहेगा. एंड वन अदर थिंग, इट आई माइट साउंड अ लिटिल नाइव, बट रेलवे बजट को भी अलग से प्रेजेंट करना जरूरी है क्या, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर. क्योंकि इट इज़ एज ओल्ड ब्रिटिश प्रेसिडेंट, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट. एंड व्हेन यू प्रेजेंट अ रेलवे बजट, वो एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो गया. प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी को कितने रेल मिले, या तो इनके मिनिस्ट्री को कितने रेल मिले, हमारे जैसे स्टेट्स को तो पीछे छोड़ दिया सब आपने. रेलवे तो किसी को नहीं मिला. मैं ही नहीं, सारे सांसद रेलवे बजट के बाद नाराज है. सो दे आर ऑल अपसेट विद दैट सर. सो काइंडली द एंटायर हाउस आई बिलीव शुड रीथिंक ऑन प्रेजेंटिंग ए रेलवे बजट सेपरेटली और नॉट सर. दैट इज अनदर इशू. एंड एग्रीकल्चर सर, एग्रीकल्चर के बारे में बजट में कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया है. स्पेशली पर्टिकुलरली वॉट एवर यूपीए वांटेड टू डू, ईस्टर्न ग्रीन रेवोल्यूशन जो उनका प्रपोजल था, उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ भी बात नहीं किया है. एंड
And the another interesting aspect, sir, नरेगा पे सब लोग सुबह से बात कर रहे हैं. I know there is a lot of proliferage, there is a lot of happening to the government, but गांव में आजकल सिचुएशन ऐसा है सर, नरेगा के ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट है. नरेगा को आप कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बजट में आप नहीं बता रहे हो, एलोकेशन क्या कर रहे हो वो नहीं बता रहे हो, लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में नहीं बता रहे हो, जो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए जिसके वजह से, फूड सिक्योरिटी के बिल के बारे में नहीं बता रहे हो सर. तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो. सबसे ज़्यादा जो आपसे उम्मीद थी सर, जो जीएसटी आपको लाना था, इतना मेजॉरिटी रख के आप जीएसटी लाने में क्यों डर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है. आपको राज्यों को आश्वासन देना चाहिए, आश्वासन दे के जीएसटी को लेके आगे बढ़ना चाहिए सर. बस सिंपल एक और बार मेरी स्टेट के बारे में बताना है सर. हमारा तो नया स्टेट बना है, नया राज्य बना है. आपने हमें एक डायरेक्शन भी नहीं दिया, पैसा तो वैसे नहीं दिए, रेल नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, प्रोजेक्ट नहीं दिए, वो सब ठीक है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन देना था हमें न्यू स्टेट को कैसे डेवलप होना है. हमारे हाथ पढ़ के डेवलप कराना आपका काम है सर. फैंसी वर्ड्स इसमें हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन कोई भी स्टेट का आपने हाथ नहीं पकड़ा सर. किसी भी स्टेट को आपने आश्वासन नहीं दिया. बस लास्ट में इसने इतना ही कहना चाह रही हूँ सर कि आप यू टैक्स मोर ऑन द रिच पीपल, tax less on the poor people, sir. We are with you whatever you do in the interest of the people, sir. Kindly look into the issues. Kindly look into the issues of improving on the or focusing more on the agriculture sector, sir. Thank you for the chance. Jai Telangana. धन्यवाद.